हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर, नवंबर 2024 के लिए। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। कर्क राशि वालों की करंट एनर्जी यूनिवर्स, ये दो कार्ड्स आ गए हैं, विक्ट्री एंड वॉकिंग अवे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, 5th चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, इनडिसीजन, और यहाँ पे है द सन। और बॉटम एनर्जी और है डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ना आपकी करंट एनर्जी में मुझे कहीं पे किसी चीज़ में स्पेशली मुझे लग रहा है कि आपको लव लाइफ में एक सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं पे आपकी लव लाइफ स्टक थी, या फिर आप घर से आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे ना आपकी विक्ट्री हो रही है। आपके मन मुताबिक चीज़ें होंगी, घर वाले भी मानेंगे, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कर्क राशि वालों के लिए। यहाँ पे आप, मुझे लगता है किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हो। ये आप आफ्टर मैरिज भी आप रीलोकेट कर सकते हो, लेकिन रीलोकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे है। और आपको इंट्यूटिवली पता भी है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे मैं आपके करियर के लिए बोलूँ तो करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको ना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। ग्रोथ तो है क्योंकि यहाँ पे और आपका जो पैसा आपको कम मिल रहा था वहाँ पे भी ग्रोथ कर्क राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सन का कार्ड है तो नेम, फेम, अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री भी है और सन भी है, तो यहाँ पे आपको नेम, फेम, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिलने वाला है। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो, प्यार के मामले में अगर मैं बोलूँ, बात करूँ, तो उसी व्यक्ति से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप मैरिड है, आपका लाइफ पार्टनर के साथ में आपका कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड आया है, तो आप चाहते हो कि उनके साथ में सुलह हो जाए, उनके साथ में वापस इंटरेक्शन हो जाए। आप दोनों के बीच में मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा अगर आपका है तो आपके वहाँ पे भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, आपके दोनों के बीच में क्लैरिटी आप दोनों को मिल रही है, और आप दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और आप ऐसा विश भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग भी रहे हो कि आपकी जो पार्टनर है आपके ज़िंदगी में वापस आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ख़त्म होकर दोनों को क्लैरिटी मिल के, दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, दोनों को अपनी गलतियाँ समझ में आ जाए, और वहाँ पे आपको आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। यहाँ पे 27 नंबर है, यहाँ पे 28 नंबर है, तो सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो है 44 नंबर है, तो 4 यानी कि राहु की रेमेडीज़ आप कीजिए। लेकिन राहु जो है ना स्टेबिलिटी देता है हम ज़िंदगी में, तो आप ना स्टेबल हो रहे हो, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। फिर वो लव लाइफ में है, करियर में है, या पैसे के मामले में है, या फिर तीनों जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है, तो तीनों जगह पे भी हो सकता है। आप मतलब किसी के लिए ये एक ही जगह पे स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे होगा, तीनों जगह पे चाहिए तो तीनों जगह पे। आप अगर स्टेबल नहीं हो, इनस्टेबल हो, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस और आपकी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 9 + 3 = 12, तो यहाँ पे देखिए 12, 21, ये मिररिंग नंबर भी आपको दिखेंगे। आप एक दूसरे को, अगर आप लव लाइफ के लिए भी देख रहे हो ना, तो आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आपकी एनर्जी भी मिररिंग एनर्जी है, तो आपको निगेटिव सोचना नहीं है। यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड आया है ना, इसके लिए आपको निगेटिव सोचना नहीं है बिल्कुल। 4 + 7 = 11, तो 11 नंबर भी दिखता होगा। 11, 11, 111 आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है नंबर 1, और यहाँ पे है 11।
यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे है 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है, और 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न इफेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा डैया वगैरह चल रही होगी, या फिर आपकी इस पर थोड़ा सा सैटर्न का इफ़ेक्ट हो सकता है। आपका प्लैनेट जो है अभी ट्रांजिशन वगैरह चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आपके इर्द गिर्द ना एंजल मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आप ब्लेस्ड हो, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, या फिर आप जो जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। यूनिवर्स को आप मानते हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, माता काली। ओके यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैंने वॉकिंग अवे का कार्ड बोला था कि आप कहीं ना कहीं तो रिलोकेट करोगे, कहीं पे जाओगे। यस, करियर के लिए एक और ठीक। एम्प्रेस क्या एनर्जी आएगा भाई। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के कार्ड कर्क राशि, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। नवंबर महीने के लिए कार्ड भी आपके बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल आए हैं, और आप मैनिफेस्ट भी कर ऐसी चीज़ें। थोड़ा सा आपको डाउट है, लेकिन ये निकल जाएगा। अभी देखो, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप रीलोकेट करोगे, तो यहाँ पे ना मुझे आप कहीं पे रीलोकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप करियर के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, सिटी, कंट्री, स्टेट, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट कहीं पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे अभी तक आपको ना ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आ रहे थे, आपका काम नहीं हो रहा था, नहीं बन रहा था, तो वहाँ पे आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप रीलोकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपके मन मुताबिक चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसा चाहते थे ऐसा आपको चांस मिलने वाला है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है। जहाँ पे आप स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे ना, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, और एक मुझे लगता है कि एक आप ना एक सुकून के साथ जाना चाहते हो। आपके मतलब कैसा है ना कि आप जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो और वो चीज़ आपको मिल जाए बहुत चैलेंजेस के बाद, बहुत ऑब्स्टिकल्स के बाद, तो जैसी एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग में आप जाओगे। शांति से एक अच्छे लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो, उस तरह की लाइफस्टाइल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरह की लाइफस्टाइल के और एक कदम डाल रहे हो आप। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी आ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही एनर्जी है। आपको नवंबर महीने में कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, वीज़ा आपका नहीं मिला है, तो वीज़ा भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वीज़ा आपका आ जाएगा और आप मुझे मतलब रीलोकेट करते हुए आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन को भी शो करता है, एयर ट्रैवल को भी शो करता है, ट्रैवल को भी शो करता है। और यहाँ पे जो है 2 ऑफ वॉन्ड भी सिटी, कंट्री, स्टेट, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट का ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करियर रिगार्डिंग भी ये चीज़ें हैं।
अगर आपका बिज़नेस है और आप आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट उसको फैलाना चाहते हो, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है नवंबर महीने का आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाला है। आपको एक ग्रोथ मिलने वाली है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये यहाँ पे कार्ड ही ऐसे आए हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे फाइनेंस वाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली आपने बहुत कुछ स्ट्रगल को देखा है। फाइनेंसेस में बहुत मतलब आप जैसा चाहते थे वैसी ग्रोथ आपको नहीं मिली है। तो यहाँ पे ना मुझे पहले कार्ड आया है हेरोफेंट का, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर यानी बुध भी होता है और हेरोफेंट का कार्ड है यानी गुरु भी होता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेट, क्योंकि आपके इसमें आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं क्या? यस, आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं। तो थ्रोट चक्र यहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी कि आज तक आपने किसी के साथ में कम्युनिकेशन किया है। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। किसी के साथ में पैसे को लेके कम्युनिकेट किया है, आपकी पैसे को लेके कुछ बात चल रही है। यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक सीनियर पर्सन, एक बड़े बुजुर्ग आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एटलीस्ट वो गाइड तो करेंगे, या फिर आप अगर आपके कोई मेंटोर है, कोई गुरु है, या फिर आप जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जो भी हायर सेल्फ को आप मानते हो ना, वो वहाँ पे उनकी जो आप वर्शिप कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, उनका जो नाम ले रहे हो, उसकी वजह से आपके ब्लॉकेजेस हैं जो ओपन हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो यूनिवर्स ही आपको पैसा दे रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स ही आपके पैसे के अटके हुए काम ओपन कर रहा है, अटके हुए रास्ते ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी दिखाई दे रही है और आपका ये करियर भी दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आपके थे वो यूनिवर्स ने ही खोल दिए हैं, और यहाँ पे नवंबर महीने में आपके और पैसे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बहुत ज़ोरों शोरों से आपकी सक्सेस वेल्थ के मामले में, आपके पैसे के मामले में मुझे आती हुई आपके पास दिखाई दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक जल्दबाजी की एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वहाँ पे जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे भी जाओ। कोई स्ट्रैटेजी का कार्ड भी आपके करंट एनर्जी में आया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। कर्क राशि यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे इनडिसीजन भी है, तो एक गलती आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। चीटिंग नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आप फिर स्टक हो जाओगे और फिर आपका ये जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप स्लो जाइए, आप हर एक चीज़ को स्टडी कीजिए, एक प्लान बनाइए, और अगर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, वहाँ पे एक कॉशियस रह के आपको वो काम करना है। 2 बार पढ़ के, 3 बार पढ़ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको साइन करना है, तभी जाके इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होगा। यहाँ पे इक्वल आपको चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एंजल है, आपको यही गाइड करिए कि आपको इक्वल मिलने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, या फिर आपका जो हक का है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन ये एंजल देखिए यहाँ पे इस कप में से इस कप में पानी डाल रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, कप पे ही है। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या फिर जो भी पेपर वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, उठ के चले गए, बाद में आके आपने साइन नहीं। अगर आपको उठ के जाना पड़ा तो वापस से फर्स्ट पेज से आप शुरू कीजिए कि वही पेपर्स है ना, कोई अलग तो नहीं है ना। इस तरह के किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है आपको, कि सामने वाले को कितना भी बुरा लगे, लेकिन किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास जो है ना, अंधा विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं करना है। तभी जाके ये एनर्जी जो है डेवलप होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। कॉशियस रहना ये थीम आया है आपके लिए।
यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो आपने अपना ना हार्ट चक्रा मुझे लगता है कि क्लोज ऑफ करके लिया है। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे यहाँ पे आपके, मैंने पहले ही बोला कि आपके घर वालों से, घर वाले आपके अगेंस्ट है आपके रिश्ते के, या फिर आपके पार्टनर के घर वाले अगेंस्ट है। ऐसा मैं फर्स्ट मैरिज वालों के लिए देख रही हूँ, या फिर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए। लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एनर्जी है कि आप चाहते हो किसी को, लेकिन आपके घर में वो पसंद नहीं है, ये रिश्ता पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो नुक्स निकाले जाते हैं और अब भी आपने अपने आप को क्लोज ऑफ करके लिया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये सभी चीज़ें सॉल्व होके एक फॉरवर्ड मोमेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको, आप जैसा चाहते हो, आपका जो रथ है ना दौड़ने लगेगा, आपकी गाड़ी जो है दौड़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, या फिर आपका अफेयर है, या फिर आप जिसको चाहते हो वही आपका सोलमेट है, और वो सोलमेट की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो रही है। ऑफ़र आपको आएगा। ये इंसान, मतलब इस इंसान के बारे में जो कुछ भी निगेटिव है ना, वो निगेटिविटी चली जाएगी, और यहाँ पे जो है इमोशनल बॉन्ड आपका तैयार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी ये मुझे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है और चैरियट का भी कार्ड आया है। ये सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग जिनके मतलब लाइफ में अभी तक किसी की एंट्री नहीं हुई है, तो आप नाराज़ हो कि आपको कोई आपके मन मुताबिक रिश्ता आएगा या नहीं, तो वहाँ पे आपकी सोलमेट की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। ऑफ़र सामने वाले पार्टी से आएगी, आप दोनों के बीच में एज गैप होगी, और ये डिवाइनली मतलब गाइडेड कनेक्शन है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स इसके ऊपर है, और यूनिवर्स आपको ये रिश्ता भेज रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता आने वाला है। कर्क राशि जो रहता है ना, कि अगर हम लोग के नसीब में जो रहता है ना, वो कोई नहीं छीन सकता, यही यहाँ पे बताया गया है। आपकी डेस्टिनी में जो है 7 समंदर पार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आके आपकी शादी इसके साथ में होगी ज़रूर। और ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, या फिर जो भी है, कार्मिक है, सोलमेट है, लेकिन आपके डेस्टिनी में इस इंसान को लिखा गया है, तो वो आके ही रहेगा, और वो उसके साथ में आपकी शादी होकर ही रहेगी। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी उनका डिवाइन काउंटर पार्ट अभी आप मतलब आपको लग नहीं रहा कि आपके लाइफ में कोई आएगा, आपकी लाइफ एक अच्छी तरह से शुरुआत होगी आपकी लाइफ की, आपको नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आपको इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। आपका हार्ट चक्रा ओपन रखिए। आपको जो है ना, एक ओपन माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये ईज़िली एंटर नहीं करेगा। मतलब आज तक आपने बहुत सारे दुख दर्द को झेलने के बाद ही ये सोलमेट की एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। दोनों के बीच में एज गैप रहेगा, जैसे पहले मैंने बोला था फर्स्ट मैरिज वालों के लिए, तो यही एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई हुई है। और ये जो है आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है इस इंसान को, जो इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जो लोग मैरिड है और जिनका अपने पार्टनर के साथ में कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कहीं पे मनमुटाव चल रहे हैं, आप दोनों सेपरेशन में हो, तो वहाँ पे भी एक मूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, कोई भी कांटेक्ट आपका नहीं है, लेकिन इनके साथ में आपका कांटेक्ट होने वाला है, आपकी मीटिंग भी होने वाली है। आप इनको मिलने के लिए जाओगे, या फिर ये आपको मिलने के लिए आएंगे, और वहाँ पे जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। वहाँ पे एक दूसरे के साथ में जो भी मनमुटाव है वो क्लियर होके आपको एक इमोशनल न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी टर्न हो रही है। नवंबर महीने में एक न्यू स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये सभी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन आज तक हो नहीं रही, हैंग सिचुएशन है। मतलब आपको ये तो है कि एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते तो हो कि ये चीज़ें हो जाए, लेकिन आप डाउट भी ले रहे हो। आपकी मतलब यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो भगवान को, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक
ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये पॉजिटिव कुछ हो नहीं रहा। आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ में पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अभी तक तो सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन बीच में लटक रही थी, हैंग थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द आप अपने पार्टनर के साथ में, आपके फैमिली के साथ में, अगर आपके बच्चे वगैरह भी हैं उनके साथ में एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया हुआ है। तो कर्क राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।